इस वक्त हम गंगा एक्सप्रेसवे के हवाई पट्टी पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सेना का जो लड़ाकू विमान है वो आपको साफ नजर आएगा और इसी तरीके से जो सेना के लड़ाकू विमान हैं वो लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये देख करके हम हैं भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक पल और ये हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है और यही वजह है कि यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा खुश और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से वायुसेना अपना पराक्रम यहाँ पर दिखा रही है उसको लेकर के जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जिस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से भारत लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहा है और लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है और इसी बीच अगर वायुसेना इस तरीके का रिहर्सल करती हुई नजर आए और एक्सप्रेस वे पर उसके लड़ाकू विमान लैंड करते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं हर भारतीय के लिए एक कहा जाए गौरव का क्षण होगा और जिस तरीके से यहाँ पर जो लड़ाकू विमान हैं वो नजर आ रहे हैं उसको लेकर के लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं, लोग काफी ज्यादा खुश हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कहेंगे, इस पल को किस नजर से देख रहे हैं जब देश की ताकत खुद देखने को मिल रही है। सर इसमें बहुत गौरव की बात है और ये हम लोग सिविल इंजीनियर हैं और हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। पूरे टीम को बहुत ही अच्छी क्वालिटी से बनाया गया है और इसमें बहुत ही फिनिशिंग टच है और बहुत ही अच्छा काम है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लड़ाकू विमान यहाँ पर आसानी से उतर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, जो लैंडिंग है वो सफलतापूर्वक होगी और यहाँ पर नाइट लैंडिंग की भी खास व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था है। जी सर, बिल्कुल सर, नाइट लैंडिंग भी होगा सर यहाँ। जी सर। तो ये पहला एक्सप्रेसवे है जहाँ पर नाइट लैंडिंग होगी। यस सर, पहला है। तो यानी आप देख सकते हैं एक के बाद एक जो भारतीय लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एक विमान और आपको यहाँ पर नजर आएगा और देखिए किस तरीके से टच करता हुआ विमान हवाई पट्टी को फिर ऊपर आपको उड़ता हुआ नजर आएगा और आप देखिए कि किस तरीके से वायुसेना के जो जवान हैं वो इन लड़ाकू विमान के जरिए अपना कर्तव्य दिखाते हुए आपको नजर आएंगे और ये ऐतिहासिक पल है, ये ऐतिहासिक क्षण है जब भारत के लड़ाकू विमान यहाँ पर गरजते हुए नजर आ रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से ये जो लड़ाकू विमान है भारत के वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि चाहे वो जगुआर हो, उसके बाद सुखोई हो, तमाम यहाँ पर जो लड़ाकू विमान है वो आपको नजर आए और लगातार लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, खुशी है। क्या कहेंगे इस पल को लेकर? ये बहुत ही गौरव के पल हैं उत्तर प्रदेश के लिए, खास तौर से शाहजहांपुर के लिए। ये शहीदों की पवित्र धरा है और यहाँ पर देश के एयरफोर्स का पराक्रम देखने को मिला है। सभी विद्यार्थी और सभी युवा साथी बहुत प्रसन्न हैं, बहुत गौरव का क्षण है, सभी को बधाई। जिस तरीके से आज लड़ाकू विमान यहाँ पर आप देख रहे हैं और जिस तरीके से सेना के जवान यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके के माहौल इस वक्त देश में बने हुए हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? शाहजहांपुर के लिए ऐतिहासिक पल है, हम लोगों का भविष्य उज्जवल है और यहाँ जो इस रनवे पे हम लोग ये फाइट देख रहे हैं इससे सीधा चौड़ा हो रहा है। पहलगाम की जो घटनाएं हुई उससे हमारे प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी ने जो एक ऐसा मिशन चलाया है जिसके जो रनवे पर जो लैंडिंग का काम चल रहा है, कहीं पर भी लैंडिंग हो सकती है। शाहजहांपुर की सरजमी को चुना, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लड़ाकू विमान यहाँ पर गरज रहे हैं उसकी आवाज पाकिस्तान तक जा रही होगी। निश्चित रूप से आज शाहजहांपुर के लिए ऐतिहासिक पल है और ये गंगा एक्सप्रेसवे पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ से 250 किलोमीटर चाइना का बॉर्डर पड़ता है,
निश्चित रूप से हम वहाँ भी संदेश देना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, हम इस पर नाइट लैंडिंग भी करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हमारे यहाँ फतेहगढ़ में छावनी है। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। सामरिक दृष्टि से ये गंगा एक्सप्रेस वे इतना महत्वपूर्ण है। आप देखिए फतेहगढ़ की छावनी है, इधर बरेली है, शाहजहांपुर कैंट भी पड़ता है। अगर हमें अपनी सेना भेजनी है तो हम यहाँ ग्लोब मास्टर अपना उतार कर पाकिस्तान और चाइना को यहीं से जवाब दे सकते हैं, राफेल उड़ा के यहाँ से जवाब दे सकते हैं। यानी राफेल का इंतजार है। जी बिल्कुल, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी और योगी जी को, जिन्होंने जलालाबाद की धरती को चुना इस हवाई पट्टी के लिए। और ये हवाई पट्टी आने वाले समय में देश को मजबूत करने में हर अपना प्रयास करेगी। यानी आप देख सकते हैं और एक लड़ाकू विमान आपको नजर आएगा। तो आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक जो वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ पर अपना करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो पल है वो ऐतिहासिक पल है और लगातार जो सेना है उसके लड़ाकू विमान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कोशिश यही है सेना की तरफ से कि जो अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है वो सफल हो और लगातार सेना की तरफ से यही कोशिश भी की जा रही है और उसके लड़ाकू विमान भी यहाँ पर साफ देखे जा रहे हैं। शाहजहांपुर से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। भारत पर ये जो हमला करने की साजिश रची है, इस वक्त हम गंगा एक्सप्रेसवे पे मौजूद हैं जहां पर आज वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को लैंड करके अपना युद्ध अभ्यास किया है। और जिस तरीके से यहां पर भारी संख्या में लोग इस लड़ाकू विमान को देखने के लिए पहुंचे हैं उसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे वायुसेना के इस करतब को देखने के लिए। क्योंकि एक के बाद एक लड़ाकू विमान जिस तरीके से यहां पर नजर आए उसकी खुशी लोगों के चेहरे पर भी साफ नजर आई। आप देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोग यहां पर आपको नजर आएंगे और भारी संख्या में अभी भी लोग मौजूद हैं। उन्हें उम्मीद है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक आधा जो लड़ाकू विमान रह गया हो वो अभी फिर आए, क्योंकि जो अभ्यास था वायुसेना का वो खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी आपको भारी संख्या में यहाँ पर जो भीड़ है वो नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि कितनी मोटरसाइकिलें, कार, बाइकें यहाँ पर लगी हुई हैं और लोग इन्हीं से यहाँ पर आए थे इस वायुसेना के करतब को देखने के लिए। और जिस तरीके से आज वायुसेना ने अपना पराक्रम यहाँ पर दिखाया, जिस तरीके से अपना शौर्य यहाँ पर दिखाया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा उत्साह और गर्व का एहसास हुआ। लोगों का कहना है कि वायुसेना ने जिस तरीके से अपना करतब दिखाया, जिस तरीके से सुखोई, जिस तरीके से मिग 29 और जिस तरीके से राफेल की गड़गड़ाहट ने यहाँ को गुंजायमान किया है और जिस तरीके से लोग यहाँ पर खुश हुए हैं इस पल को देख करके, इस ऐतिहासिक पल को। क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे एक्सप्रेसवे हो गए हैं जहां पर एयर लैंडिंग कराई जा सकती है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर नाइट लैंडिंग भी संभव है। और आज रात में यहां पर
जो वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं वो लैंड करेंगे और आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और उस पल को देखने के लिए भी भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। एक बार हम आपको वो हवाई पट्टी दिखाएंगे जहां पर वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं वो लैंड हुए थे और आप देखिए किस तरीके से यहां पर तैयारी की गई थी। और आप देखिए वायुसेना के जो जवान हैं वो भी आपको नजर आएंगे। भारी संख्या में जो स्थानीय पुलिस है, जो प्रशासन है, उसके लोग भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे और भारी तादाद में जो आसपास के जिले के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे इस पल को देखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार उनकी यही कोशिश रही है कि इस पल को अपने मोबाइल में कैद किया जाए, क्योंकि उनके लिए ये यादगार पल है। और जिस तरीके से यहाँ पर वायुसेना के लड़ाकू विमान गरजते हुए नजर आए हैं उसको लेकर के हर भारतीय के दिल में एक उत्साह, एक उमंग और एक हौसला देखने को मिला है। क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक्त देश में हैं, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लगातार पाकिस्तान को भारत चेतावनी दे रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने कहा कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, तो पाकिस्तान भी जानता है कि भारत की ताकत क्या है, किस तरीके से उसके राफेल जैसे लड़ाकू विमान उसको निस्त नाबूद कर सकते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और एक और आपको हेलीकॉप्टर नजर आएगा और ये है MI-17 यानी ये वो हेलीकॉप्टर है जो सेना का, और इसको लेकर के सेना के जो अधिकारी हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और माना जाता है कि MI-17 V5 जो है वो काफी महत्वपूर्ण विमान माना जाता है। इस वक्त हम गंगा एक्सप्रेसवे पे मौजूद हैं जहां पर हवाई पट्टी तैयार की गई है और इस हवाई पट्टी पर आज लगातार वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं उन्होंने लैंड किया और उसके बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं वायुसेना के इस करतब को देखने के लिए। क्योंकि वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर अभ्यास किया, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर लैंड किया, उसको देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचे थे। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर है वो इस वक्त लैंड है और जो अधिकारी हैं सेना के वो उसमें बैठे हुए हैं और कुछ ही देर में ये टेक ऑफ होगा। और इस पल को भी देखने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और माना जा रहा है कि लगभग 3.5 किलोमीटर की जो ये हवाई पट्टी है वो आपातकालीन स्थितियों में इस्तेमाल की जा सकती है सेना की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हवाई पट्टी पर रात में भी सेना अपने लड़ाकू विमान उतार सकती है। इस तरीके से ये हवाई पट्टी तैयार की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 3 एक्सप्रेसवे और हैं जहां पर हवाई पट्टी तैयार की गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके इस वक्त हम गंगा एक्सप्रेसवे पे मौजूद हैं जहां पर वायुसेना के लड़ाकू विमान आज लैंड हुए और उन्होंने अपना करतब भी दिखाया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और ठीक सामने आप देख सकते हैं ये MI-17 हेलीकॉप्टर है सेना का, जिससे जो अधिकारी हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। साथ ही रेस्क्यू के लिए भी ये हेलीकॉप्टर सेना इस्तेमाल करती है। और माना जाता है कि जब सर्च ऑपरेशन सेना चलाती है तो इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और आज जिस तरीके से ये गंगा एक्सप्रेसवे के हवाई पट्टी पर लैंड हुआ है, इसको देखने के लिए भारी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस पल को देखने के लिए। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। दूर दराज के जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस
वायुसेना के करतब को देखने के लिए और एक के बाद एक वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं वो भी यहाँ पर नजर आए और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर अपना करतब दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर जगुआर और सुखोई जैसे विमान देखे गए तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिली, लेकिन जब राफेल यहाँ पर नजर आया तो लोग यहाँ पर भारत माता की जय कहते हुए नजर आए, क्योंकि जो भारत की ताकत है वो राफेल है। और राफेल एक ऐसा विमान है जो अपने दुश्मनों को ऐसे भेजता है कि जिसकी खबर भी उन्हें नहीं होती है। मिसाइलों को ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाला राफेल को जब यहाँ के लोगों ने देखा तो वो खुश हो गए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सेना का ये जो अभ्यास है वो कहीं ना कहीं कई मायनों में अहम हो जाता है। और जिस तरीके से सेना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक के बाद एक बड़े एक्सप्रेसवे तैयार करके वहां पर हेलीपैड बना रहा है, तो आपातकालीन स्थितियों में भी ये जो एक्सप्रेसवे है वो सेना के लिए काम आएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से MI-17 यहाँ से टेक ऑफ होता हुआ आपको नजर आएगा। तो यानी सेना का जो अभ्यास था वो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हुआ, किस तरीके से एक के बाद एक जो लड़ाकू विमान है वायुसेना के वो यहाँ पर नजर आए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन पल को देखने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि ये जो पल है वो ऐतिहासिक पल है। और इस पल को देखने के लिए हर कोई अपने घर से यहाँ पर पहुंचा था और इस पल को अपने मोबाइल में भी लोगों ने कैद किया है, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है और ये यादगार पल है। इसीलिए लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल में भी कैद किया और यादगार के तौर पर इसे देखेंगे और मानेंगे कि किस तरीके से उनकी वायुसेना मजबूत है और किस तरीके से देश आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शाहजहांपुर से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए आए हुए हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से सेना के विमान आज यहाँ पर लैंड हुए, एक के बाद एक लड़ाकू विमान आप लोगों ने देखे, क्या कहेंगे? राफेल, सुखोई जैसे विमान यहाँ पर आप लोगों को नजर आए, कितनी बड़ी ताकत भारत की मानते हैं? ये जो है भारत की एक बहुत ही अच्छी पहल है जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है। और यहाँ पे जितने भी लड़ाकू विमान आए हैं उनसे जो है हमारे शाहजहांपुर जिला को नहीं बल्कि पूरे देश को रक्षा की एक नई मिसाल मिल रही है। तो यानी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह, काफी ज्यादा खुशी है कि इस पल को उन्होंने देखा, अपने मोबाइल में कैद भी किया और लगातार जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे बात भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, इस पल को किस तरीके से आपने अपने मोबाइल में कैद किया और क्या कहेंगे इस पल को देखने के बाद? मुझे इस बात को खुशी है जो हमारे देश के लिए नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, बहुत इसे गर्व की बात है और इससे हमारे देश का रोशन नाम हो रहा है, इसे बहुत खुशी हो रही है। यानी देश की ताकत दुश्मन देश भी देख रहे हैं। जी जी, इसके हमें बहुत ही गर्व है और बहुत ही अच्छा है लगा यहाँ पे देख के। लोकल में हमारे यहाँ कई विमान उतरे हैं और उन्होंने अपनी फाइटर जेट वगैरह उतरे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पे दिखाया है और करतब करके दिखाया है। हमें अपनी सेना पे बहुत ही गर्व है इसलिए, और प्रधानमंत्री मोदी और योगी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यानी अब उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे जो रनवे की तौर पर काम कर रहे हैं उसको लेकर के लोग काफी ज्यादा खुश हैं और हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे, युवा हैं, जिस तरीके से आज वायुसेना की ताकत, शक्ति और प्रदर्शन देखा है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गौरव फील कर रहे हैं और मैं अपने योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे इस क्षेत्र में लड़ाकू विमान, राफेल विमान और सेना के हेलीकॉप्टरों ने जो कर्तव्य दिखाया और जो यहाँ उतरे, इससे हम युवाओं को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और मैं आशा करता रहता हूँ कि मोदी जी और योगी जी और हमारे भारत देश को और उत्तर प्रदेश को हमेशा इसी तरीके से गौरवान्वित करते रहेंगे। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा लगा।
लोग काफी ज्यादा खुश हैं, काफी ज्यादा उत्साहित हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो पल है वो ऐतिहासिक पल है और उत्तर प्रदेश के लिए तो खास तौर से, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे रनवे का काम कर रहे हैं, एक दो नहीं बल्कि चार रनवे हाईवे पर तैयार किए गए हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे जनपद शाहजहांपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ये जो काम हो रहा है ये जनता के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और दूसरी बात ये, जो तमाम विमान हमारे यहाँ उतारे गए हैं, इसके लिए हमारी जनता बहुत इनका उत्तरदायी, और इसका परिणाम 2027 और बाकी मोदी जी का चुनाव आएगा। ये जनता अपने आप खामियाजा, जो माननीय अखिलेश यादव जिस तरीके से ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उसी तरीके से माननीय मोदी जी योगी जी को चुनाव में हाथों को मजबूत करेंगे। और आगे ये एक्सप्रेस वे नहीं है, तमाम एक्सप्रेसों को जाल बिछा रखा है माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने। बिल्कुल। क्या कहेंगे चचा, आप भी आए हैं, खेत वेत सब काम निपटा के आए हैं कि छोड़ के आ गए? काम निपटा के आए। हाँ, तो क्या कहेंगे, आज सेना का करतब देखा? देखा, सही है। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हेलीकॉप्टर और सब प्लेन विलेन सब देख लिया? देख लिया। क्या कहेंगे सेना के लिए? अच्छा कहेंगे, सही बात कहेंगे। तो आप देख सकते हैं जो किसान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि उन्होंने अपना काम निपटाया, जिस तरीके से वक्त दिया गया था उस वक्त पर वो पहुंचे और यहाँ पर जो सेना की ताकत है वो भी उन्होंने देखी। और हर किसी के दिल में यही ख्वाहिश है कि हमारी सेना इसी तरीके से ताकतवर बनती रहे और आगे बढ़ती रहे। और लगातार यहाँ पर मोदी और योगी को लेकर के जो लोग हैं उन्होंने तारीफ भी की और कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है उसके लिए मोदी और योगी को हम धन्यवाद करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।